Hello dear students, this is the another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. Today we will do the question number 10 of D.K. Goyal book, and in this question you have to prepare partners capital account, that is fixed as well as fluctuating. I am reading the question first. Y and Z are partners with a capital of 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2016. कि 1st अप्रैल 2016 को दो पार्टनर थे जो जिनका नाम था Y और Z. Y ने कितने लगाए हैं 25,000 और Z ने कितने लगाए हैं 15,000. ये क्या चीज है, उनकी कैपिटल है. ये बैलेंसेस गिवन है. ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल. Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. कि हर पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर 9% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. Z is entitled to a salary of 6,000 per annum. Z को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की सैलरी मिलेगी. Together with a commission of 6% of net profit remaining after, इस लाइन को अंडरलाइन करना पड़ेगा, remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. इसका मतलब सुनो, Z को पहले तो हमने सैलरी देनी है 6,000 पर एनम की, उसके अलावा उसको नेट प्रॉफिट का 6% कमीशन देनी है उस प्रॉफिट पर जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद हो और उसकी अपनी कमीशन के भी बाद हो. दोबारा सुनो, Z को हमने क्या देनी है बेटा, कमीशन देनी है उस नेट प्रॉफिट पर विच इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन. ये लिखा हुआ है कि ऐसे प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और सैलरी के बाद हो और उसकी अपनी कमीशन के बाद हो. अब देखो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंटिंग टू 30,800. हमें क्वेश्चन में किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 30,800. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के हमने कौन से अकाउंट बनाने बेटा, दो अकाउंट बनाने हैं. केस 1 है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. केस 2 क्या है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कि जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है. तो इसके अंदर हमने दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं. एक तो हमें कैपिटल फिक्स्ड है. आपको पता है जब हम कैपिटल फिक्स करते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक सिंपल कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट. फिर सेकंड पार्ट में फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा हुआ. अब कई बच्चे तो नहीं बनाते, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं क्योंकि पूछा ही कैपिटल अकाउंट गया है ना. लेकिन कुछ बच्चे समझते नहीं इस चीज को, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दिखा रही हूँ. अदरवाइज ये बनाना जरूरी नहीं है. अब क्वेश्चन को 1 बाय 1 समझते हैं कि Y और Z दो पार्टनर हैं. इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई. जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, इक्वल. जैसे हमने लिखा Y और Z है, इनकी रेशियो क्या है 1:1. ये हमने अपने आप एज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. अब Y को भी इंटरेस्ट मिला उसकी कैपिटल पर, Z को भी मिला. अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Y ने कितने लगाए बेटा, 25,000 लगाए हैं कैपिटल, उसका 9% निकाल लेंगे. Y का आ जाएगा 2250. अब Z की कैपिटल कितनी है बेटा, 15,000 की है, उसका 9% करेंगे तो आ जाएगा 1350. तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3600. अब Z को हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं बेटा 6,000 पर एनम. पर एनम का मतलब था पूरे साल की. 6,000 लिख दो, इंटू 1 भी लिख दोगे तब भी 6,000 ही आएगा. अब Z की कमीशन बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ है Z को कमीशन देनी है ऐसे प्रॉफिट पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो, सैलरी के बाद हो और उसकी अपनी कमीशन के बाद हो. अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 30,800. उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर दोनों को दिया गया है वो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे. और Z की सैलरी भी क्या कर देंगे, माइनस करेंगे. अब हमें कैसे पता चला कि ये दोनों माइनस करने हैं, क्योंकि लिखा पड़ा है Z की कमीशन जो है
उस प्रॉफिट पर देनी है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो और उसकी सैलरी के बाद हो और उसकी कमीशन के बाद हो। पर इस क्वेश्चन में कमीशन ही तो नहीं पता, वही तो हमने निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे और जेड की सैलरी भी माइनस करेंगे। तो ये जो माइनस माइनस प्लस करके 9600 आ गया, 30,800 में से हम क्या कर देंगे, माइनस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आया 21,200। अब इस पर हम z को क्या देंगे बेटा, कमीशन देंगे। तो z कमीशन इज इक्वल टू जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट आया 21,200, इसका क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा परसेंटेज हमें दे रखी है 6%, तो 6/106 करेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 6/100 क्यों नहीं किया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दिया, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट इनटू जितना रेट है अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, 21,200 इंटू 6/106, तो आंसर आ गया 1200। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 30,800, उसमें से हम 3600 जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो माइनस कर देंगे। फिर हम जेड की कमीशन माइनस करेंगे 1200 और जेड की सैलरी दी हुई है हमें 6000 की, वो माइनस कर देंगे। तो इसका टोटल 38,800 ही है और माइनस माइनस जो सारे का दिए प्लस इसका टोटल आ गया 10,800। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 20,000। अब हम इसको किस में बांटेंगे, वाई और जेड में। वाई का शेयर कितना है 1:1, 1/2 हो जाएगा 20,000 का 10,000। जेड का शेयर भी कितना हो जाएगा 20,000 का 1/2 10,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें कही गई हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया और एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहा गया है। अब केस 1 में क्या कहा गया कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, आपको पता है जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमारा कौन से अकाउंट बनते हैं, दो बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं पूछा गया, पर कुछ बच्चे जो हैं ये वर्किंग नोट की फॉर्म में बना देते हैं, क्योंकि उनको फिर क्या आता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है कि वो कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि पूछा नहीं गया। फिर भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें दो चीजें हैं, एक कैपिटल फिक्स्ड है और एक कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। दोनों केसेस हमने करने हैं। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि अप्रैल 1 2016 को जो है क्या था, ईयर ओपन हो रहा था, मीन्स ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस दिए हुए थे। तो अब हम 31 मार्च 2017 को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800, ये वो प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई के सामने जो वाई को इंटरेस्ट दिया था 2250 और जेड को कितना दिया था बेटा 1350, तो टोटल हमारा कितना हो गया 3600। फिर हमने जेड को कमीशन दी है कितनी 1200, जो कि मैंने अभी आपको वर्किंग नोट में सिखाई है। फिर हमने जेड की क्या लिखी है, सैलरी लिखी है 6000। फिर हम क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और या फिर आएगा वाइज करंट अकाउंट, ये कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स है। जेड्स कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जेड का करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स है। तो हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का 30,800 आ जाएगा, डेबिट में भी हम क्या लिख देंगे 30,800 लिख देंगे। फिर इसका टोटल किया हमने तो हमारा आया 10,800, जो कि हमने यहाँ लिखा भी था। तो रिमेनिंग प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 20,000, जो कि हम पार्टनर में उनकी रेशो में बांट देंगे 10,000 एंड 10,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। तो कितना आया 30,800। इसको दोबारा सीखिए, क्रेडिट साइड हमने क्या लिखा बेटे, प्रॉफिट लिखा, डेबिट साइड हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वाई में 2250, जेड में 1350, टोटल आ गया 3600। जेड की कमीशन कितनी बेटा 1200 है, जेड की सैलरी कितनी है बच्चे 6000। फिर प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये दोनों क्यों लिखने पड़े हमें, कैपिटल अकाउंट तब लिखते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, करंट अकाउंट कब लिखते हैं जब कैपिटल फिक्स होती है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में सिचुएशन दो लेके चलनी है। एक तो कैपिटल फिक्स की सिचुएशन लेके चलनी है
केस 1 है, और एक में कैपिटल को क्या करना है, फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाना है, उसके अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। तो जेड का कैपिटल अकाउंट तब लिखते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, जेड का करंट अकाउंट बेटा कब लिखता है, जब कैपिटल फिक्स हो। तो 20,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने उनके रेशियो में बांट दिया, ये आ गया। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, केस 1 सिखा रही हूँ, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। केस 1 में क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है। तो मैंने आपको बताया था जब बेटा कैपिटल फिक्स होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और एक पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना होता है। आपको ये भी बताया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं। एक तो आता है हमारा जो कैपिटल बैलेंस गिवन होते हैं क्वेश्चन में वो, और एक एडिशनल कैपिटल आती है, तीसरा आता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और चौथा आता है जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल निकलती है वो आती है कैपिटल अकाउंट में। तो जो भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर की सैलरी होती है, पार्टनर की कमीशन होती है, या डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ड्रॉइंग्स होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का बैलेंस होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मतलब या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल दे रखी है, हमने फॉर्मेट बनाई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम क्या है, वाई जेड, ये कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड। फिर डेट पर्टिकुलर्स वाई जेड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। पहले हमने दोनों तरफ रुपीज लिख लिया। अब हमारी बिगिनिंग कहाँ से थी, 2016 से थी, अप्रैल 1 को। हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिए हुए हैं, कमेंस नहीं लिखा हुआ, स्टार्ट नहीं लिखा हुआ, या एंटर इनटू द बिजनेस नहीं लिखा हुआ, तो कैपिटल की बैलेंस गिवन है। तो क्या आया, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये बिगिनिंग के बैलेंस है, पहले का है 25,000, दूसरे का है 15,000, ये वो अमाउंट है जो उन्होंने बिजनेस में क्या किया बेटा, कैपिटल लगाई है। कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, अगर होती तो यहाँ पर आ जाती बाय बैंक अकाउंट। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं है, अगर होती तो 2 में आ जाती, 2 बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, पर इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वही हमारी क्या बन जाएगी, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड में क्या आएगा, 2017 मार्च 31 को हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, वाई का 25,000 और जेड का 15,000, क्योंकि इसमें ना एडिशनल कैपिटल थी ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल थी, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे। इसका बेटा फॉर्मेट सेम है, डेट पर्टिकुलर्स वाई जेड, डेट पर्टिकुलर्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे 2017 एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उनको क्या दिया, अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया था, उसकी डेबिट में हमने उनको दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दी थी जेड को कमीशन दी थी डेबिट साइड, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था जो डिविजिबल प्रॉफिट था, तो वहां पर कहाँ आया था बेटा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई को कितना दिया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, 2250, और जेड को कितना दिया, 1350। फिर मार्च 31 को ही साल के एंड में हमने सैलरी दी थी, बाय सैलरी, वाई को कोई सैलरी नहीं दी, इसलिए हमने उसमें क्या लिख दिया बेटा, डैश। जेड में कितना आ गया, 6,000, क्योंकि हमने जेड को बेटा क्या किया, सैलरी दी। फिर मार्च 31 को क्या हुआ, बाय कमीशन, कमीशन बच्चे हमने किसको दी है, जेड को कमीशन दी है, वाई के कॉलम में हम डैश लिख देंगे, जेड में हम कितना लिख देंगे, वैल्यू 100। फिर मार्च 31 को हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वो प्रॉफिट है जो डिविजिबल प्रॉफिट था, 20,000 निकला था ना, अभी मैंने बताया था, उसका 1/2 कितना आया था, 10,000। अब डेबिट साइड में ना तो ड्रॉइंग्स दे रखी है हमें, क्वेश्चन के अंदर ड्रॉइंग्स भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं है, तो जो हम इसका टोटल करेंगे वही बैलेंस शीट फिगर इनकी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। वाई का आ गया 12,250, ठीक है, और जेड का आया 18,550। तो हमने इसको क्या कर दिया, 2017 में मार्च 31 को क्या करेंगे बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ए का कितना, सॉरी वाई का कितना है 12,250 और उसका कितना है 18,550। ये हम इसको क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट साइड भी लिख देंगे, कितना है, पहले का 12,250, दूसरे का 18,550,
दोबारा बता रही हूँ कि जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं बेटा, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आती है, कौन सी वाली? एक तो ओपनिंग कैपिटल आती है, एक एडिशनल कैपिटल आती है, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। फिर बैलेंसिंग फिगर कौन सी निकलती है? क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें सिर्फ हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, ना तो एडिशनल कैपिटल थी ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल था, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्या बन जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। फिर पार्टनर के हमने करंट अकाउंट बनाए क्योंकि कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स्ड है। तो जो पार्टनर को दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में इंटरेस्ट कैपिटल दिया, वो कहाँ आ गया? रिवर्स आ गया। बाय इंटरेस्ट कैपिटल क्यों आया रिवर्स? क्योंकि ये पार्टनर के लिए क्या है बेटा? इनकम है। बाय इंटरेस्ट कैपिटल आ गया। फिर सैलरी दी, सिर्फ जेड को दी तो जेड के अकाउंट में आ गई। फिर कमीशन दी सिर्फ जेड को तो जेड के अकाउंट में आ गई। फिर जो प्रॉफिट हमने वहां बांटा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर, तो वो आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। फिर हमने क्या किया? इसका टोटल किया। डेबिट में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं कि क्वेश्चन में हमें ना तो ड्रॉइंग्स थी ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी, तो जो हमारा ये टोटल आया 12,250, यही हमारी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। ऐसी जो z है उसकी कितनी होगी? 18,550। अब केस नंबर 2 है जिसके अंदर हमें कहा गया है केस 2 व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो आपको मैंने बताया था जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, उसको हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज का मतलब होता है मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाता है। क्लियर? अब देखिए केस 2 में क्या है कि व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अभी मैंने आपको बताया जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है बेटा तो एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो देखिए बेटा फॉर्मेट तो सेम ही है, डेट पर्टिकुलर्स YZ, ये कौन सी साइड है बेटा? डेबिट साइड। और डेट पर्टिकुलर्स YZ, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या लिख दिया? रुपीज। ठीक है। अब 2016 में हमें अप्रैल 1 को क्या दे रखे हैं? बैलेंसेस दे रखे हैं। तो ये ओपनिंग कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय में 25,000 और जेड में 15,000। यहाँ मैंने बाय बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कमेंस नहीं किया बिजनेस। अगर लिखा था कमेंस किया या स्टार्ट किया बिजनेस को या एंटर इनटू द पार्टनरशिप, तब तो समझ आती है कि बाय बैंक आएगा कि अभी अभी शुरू किया है, पर हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखे हैं तो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 लिख दिया और जेड में 15,000 लिख दिया। अब साल के एंड में जब 2017 आ गया, ईयर क्लोज हो गया मार्च 31 को, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में क्या दिया था? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ना। तो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल y का 2250 और z का 1350। वहां पर डेबिट में इसलिए आया था क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था? एक्सपेंस था, और ये पार्टनर के लिए क्या है बेटा? इनकम है। या हम ये कह सकते हैं कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है कि उनको देना पड़ेगा y और z को, तो क्रेडिट साइड आएगा। फिर मार्च 31 को हमने सैलरी दी थी, बाय सैलरी, वहां पर 2 सैलरी लिखा था, रिवर्स जाएगा बेटा बाय सैलरी, क्योंकि y को कोई सैलरी नहीं दी तो डैश लिख देंगे। z को हमने बेटा कितनी सैलरी दी है? 6,000, तो z के सामने हमने 6,000 की सैलरी लिख दी। फिर मार्च 31 को हमने कमीशन दी है, किसको? z को। बाय कमीशन y में डैश लिख देंगे और z में बेटा कितनी है? 1200। फिर मार्च 31 को जो हमने प्रॉफिट बांटा था डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने क्या लिख दिया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को y को कितना मिला था बेटा? 10,000। z को कितना मिला? 10,000। अब डेबिट साइड में हमारे पास ना तो कोई ड्रॉइंग्स है बच्चे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो हम अब y का क्या करेंगे? पहले टोटल करेंगे। 37,250 हमारा टोटल आ गया 37,250। तो हम क्या कर देंगे? y का टोटल डेबिट साइड में बेटा वही लिखेंगे 37,250। ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 37,250 बच्चे, क्योंकि डेबिट साइड ना तो ड्रॉइंग्स है ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी 37,250। ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, साल के एंड में आएगी। सेम ऐसे हम जेड की बात करें तो कितना आएगा जेड का टोटल बेटा? देखते हैं।
33,550 33,550 ये टोटल आया 33,550। क्योंकि z की भी कोई कैपिटल दी नहीं हुई तो हम z में भी बैलेंस कैरिड ऑन कितना लिख देंगे 3350। बेटा ये क्या है, ये z की क्लोजिंग कैपिटल है। अब दोबारा बता रही हूँ कि इस कैपिटल में हमने क्या किया, सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखी बिगिनिंग वाली दोनों की, फिर हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर को प्रोवाइड किया था, z y के अकाउंट में y का अमाउंट, z के अकाउंट में z का अमाउंट, फिर जो हमने सैलरी दी थी सिर्फ z को दी थी, z में लिख दी, जो कमीशन थी फिर हमने उसको z को दी थी, z में लिख दी, फिर जो प्रॉफिट हमने बांटा था दोनों का कितना था बच्चे 10,000 था तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि डेबिट साइड में ना तो ड्रॉइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो हमने क्या किया y और z का टोटल किया। बेटा y का आंसर हमारा आ रहा है 37250 और z का आ रहा है 33550। यही इनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 मार्च 31 को। टू बैलेंस कैरी डाउन 37250 33550। क्लियर है। तो आज आपने बच्चे क्या सीखा, आज एक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 था डीके गोयल की बुक का, उसके अंदर केस 1 में कहा गया था कि व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कि जब कैपिटल फिक्स हो तो आपने दो अकाउंट सीखे थे, कौन से, एक तो कैपिटल अकाउंट सीखा था और एक सीखा था अपने पार्टनर का करंट अकाउंट। उसके बाद केस 2 में क्या कहा गया था, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने कौन सा अकाउंट सीखा, एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखा। वैसे इस क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाने को कहा गया था, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है मार्क्स तो मिलने नहीं, वो वर्किंग नोट में क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। केस 1 में 2 अकाउंट बनाए थे और केस 2 में हमने एक ही अकाउंट बनाया था। और कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि किस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, वो हम वर्किंग नोट में बना सकते हैं। तो आज आपने 2 टॉपिक सीखे, एक कैपिटल जो है फिक्स्ड थी उसमें 2 अकाउंट सीखे थे और एक कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो उसके अंदर हमने एक अकाउंट सीखा था। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।